नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की 15 प्रमुख नीतियों के बारे में। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने नई पॉलिसी कौन कौन सी जारी की गई थी। इसके अलावा 2024 और 25 की 15 महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम से पटवार का हो, रीट का हो, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्रमुख नीतियां 2024-25। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान एआई पॉलिसी की। इसकी घोषणा हाल ही में राजस्थान सरकार ने की है कि राजस्थान में जो राजस्थान एआई पॉलिसी 2025 लागू होगी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान में इस पॉलिसी को लागू करेगा। राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 जो कि राजस्थान में लागू होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान को जिम्मेदार, समावेशी और नवाचार प्रधान यानी एआई हब बनाना है। इस नीति से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और शहरी प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो है राजकौशल नीति 2025। जी हाँ, यहाँ से एग्ज़ाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 मार्च 2025 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कौशल नीति 2025 का विमोचन किया गया था। यह नीति औद्योगिक क्षेत्रों की मांग के अनुरूप युवाओं को विशेष कौशल में प्रशिक्षित कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। ये पॉलिसी आईटीआई को नए युग के उन्नत कौशल केंद्रों के रूप में इसमें विकसित किया जाएगा। सभी संभागीय मुख्यालयों में मॉडल कैरियर सेंटर इसी पॉलिसी के तहत स्थापित किए जाएंगे और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, कैरियर परामर्श, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर की जानकारी इस पॉलिसी के तहत मिलेगी। नेक्स्ट जो नीति है वो है राजस्थान खनिज और गैस नीति 2025। जी हाँ, राजस्थान में जो राजस्थान खनिज और गैस नीति 2025 लागू की जाएगी, जिसमें अगर बात करें तो 60 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स की स्थापना वो जयपुर में की जाएगी। इसके अलावा उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस स्थापित होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जोधपुर में एमबीएम यूनिवर्सिटी पेट्रो कैंपस स्थापित करने की योजना है। आगामी वर्षों में प्रदेश के 1,25,000 घरों को गैस पाइपलाइन सप्लाई के द्वारा इसमें जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो है टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025। जी हाँ, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी जो कि 31 मार्च 2025 को लॉन्च की गई थी। 10 वर्ष तक अधिकतम 80 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव इसमें होगा। भूमि भवन खरीद या लीज पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% छूट मिलेगी। इसके अलावा भू रूपांतरण का जो शुल्क है वो 100% इसमें पुनर्भरण होगा। साथ ही साथ टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी में ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में पर्यावरण प्रोजेक्ट पर खर्च की गई राशि का 50% पुनर्भरण मिलेगा, यानी अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए ये पुनर्भरण होगा। मेगा एवं अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं में स्थापित कैप्टिव अक्षय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के लिए बेकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क का 100% पुनर्भरण इसमें रहेगा। राज्य में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित इकाइयों को फेट चार्जेस पर होने वाले खर्च का 25% पुनर्भरण इसमें रहेगा। 1000 से अधिक वस्त्र उत्पादक इसमें लाभान्वित होंगे और 40,000 करोड़ रुपए का निवेश इससे संभावित होगा। तो टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी जो कि 31 मार्च 2025 को राजस्थान में लागू की गई थी। नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी। यहाँ राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 की अगर बात करें तो 31 मार्च 2025 को इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। इस पॉलिसी में अगर बात करें तो वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फेट स्टेशन, एयर फेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, टरकर पार्क आदि के लिए कैपिटल सब्सिडी और ईएफसीआई का 25% इसमें छूट है। इसके अलावा जो निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक पार्क डेवलपर को ब्याज सब्सिडी इसमें 7% है। ये ध्यान रखना, इसमें ब्याज सब्सिडी 7% है। स्टाम्प ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, भू रूपांतरण, मंडी शुल्क के तहत विभिन्न इसमें छूट दी जाएगी।
प्रोजेक्ट लागत की 50% राशि का एकमुश्त पुनर्भरण। यह भी यहाँ से लाइन आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार जो पॉलिसी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें लाइन टू लाइन आपको सत्य असत्य कथन दे के पूछा जा सकता है। तो राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी की जो प्रोजेक्ट लागत है, इस पॉलिसी में प्रोजेक्ट लागत प्रोजेक्ट की किसी भी प्रोजेक्ट की 50% राशि का एकमुश्त पुनर्भरण इसमें होता है और अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए का हरित प्रोत्साहन मिलेगा। रिको औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ या 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए आरक्षित इसमें की जाएगी। नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी है। यहाँ 31 मार्च 2025 को राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। औद्योगिक क्षेत्रों का डेटा एक ही जगह एकत्रित और सुरक्षित हाथों में रहे, इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों या उसके आसपास डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। जी हाँ, 10 वर्ष तक 10 से 20 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव होगा। 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर को एसेट क्रिएशन इंसेंटिव का 25% अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव दिया जाएगा। निवेश 5 साल के भीतर करना अनिवार्य रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 7 साल तक 100% छूट और बैंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्ज में 10 साल तक 100% इसमें छूट मिलेगी, 100% की छूट मिलेगी। भू उपयोग परिवर्तन का शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में पर्यावरण प्रोजेक्ट पर खर्च की गई राशि का 50% पुनर्भरण और अधिकतम 12.5 करोड़ रुपये। तो आपने ये देखा होगा कि इसमें अधिकतम 12.5 करोड़ है, सभी पॉलिसी में आपने ये ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो राजस्थान युवा नीति 2025 है। यहाँ 4 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान युवा नीति को मंजूरी मिली थी। इसका उद्देश्य युवाओं की शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता एवं अधिकारों तक पहुँच बनाना है। यह नीति युवा नीति 2013 के स्थान पर लागू की जाएगी। राजस्थान युवा नीति 2025 इस नीति में कला, खेल, संस्कृति, साहित्य में उभरती हुई प्रतिभाओं को समर्थन एवं सुविधाएं प्रदान करने का समावेश है। नेक्स्ट जो पॉलिसी है, नेक्स्ट जो नीति है राजस्थान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नव प्रसारक नीति। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो 5 जनवरी 2025 को इस नीति को लागू किया गया था। इसका जो नोडल विभाग है वो है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। यहाँ प्रदेश में अब जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनको सरकार की जो योजनाओं का प्रचार प्रसार भी वो करेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी इस नीति में 2 कैटेगरी यानी 2 श्रेणियां बनाई गई है। आपको ये ध्यान में रखना है, इस पॉलिसी में 2 कैटेगरी है। एक है श्रेणी ए, जिसमें 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स वाले जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनको श्रेणी ए में रखा गया है। श्रेणी बी में 7,000 से 1 लाख सब्सक्राइबर वाले फॉलोवर्स या इन्फ्लुएंसर को रखा गया है। इसमें जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में 1-1 और प्रत्येक संभाग स्तर पर श्रेणी ए में 2-2 और बी में एक नव प्रसारक का चयन है वो किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि ए श्रेणी वाले को 25,000 रुपये और बी श्रेणी वाले को 15,000 रुपये प्रति माह इसमें मिलेंगे इस पॉलिसी के तहत। और आपको बता दें कि माह के बीच में, हर महीने के बीच में छोड़ने वालों को इसमें भुगतान नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जिसमें आपको हर महीने 25,000 रुपये मिलेंगे श्रेणी ए और श्रेणी बी वालों को 15,000 रुपये। इसमें आपको बता दें कि जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी नव प्रसारकों के मेंटर के रूप में काम करने की निगरानी है वो रखेंगे। इसके अलावा जो विभाग के नव प्रसारकों को कंटेंट क्रिएशन स्किल्स प्राप्त करने में भी मदद करेंगे। साथ ही इन्हें कम से कम 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर राज्य सरकार की योजनाओं और निर्णयों से संबंधित एक पोस्ट है वो प्रतिदिन करनी अनिवार्य है। तो सारी शर्तें इसमें पूरी करनी जरूरी है। नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो राजस्थान AVGCXR नीति 2024। जी हाँ, जो ये गेम और एनिमेशन से रिलेटेड है। राजस्थान AVGCXR पॉलिसी जो कि 4 दिसंबर 2024 यानी पिछले साल इस पॉलिसी को लाया गया था। राजस्थान की बजट घोषणा को पूरा करते हुए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और इमेस्टेड रियलिटी के क्षेत्र में जो स्थानीय प्रतिभाओं को, जो राज्य की संस्कृति और स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान AVGCXR पॉलिसी 2024 को लागू किया गया था। राइजिंग राजस्थान के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। इस नीति में राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्में
गेम्स और कॉमिक्स को उत्पादन अनुदान करने का प्रावधान इसमें मिलेगा। स्थानीय संस्कृति और सामग्री निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप्स और उद्यमों को अतिरिक्त प्रोत्साहन इसमें दिया जाएगा। इस नीति में अगर इस क्षेत्र में नवाचार करने को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर भी स्थापित किए जाएंगे। ये स्टूडियो कोडिंग, वीएफएक्स, लैब एवं एडवांस कंप्यूटिंग सुविधाओं से लैस होंगे। तो 4 दिसंबर को एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी 2024 राजस्थान में लागू की गई थी। नेक्स्ट जो पॉलिसी है राजस्थान एमएसएमई नीति 2024। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 की अगर बात करें तो इसकी मंजूरी 4 दिसंबर 2024 को मिली थी। यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, यानी 31 मार्च 2029 तक इस पॉलिसी को लागू रखा जाएगा। इसे राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त समस्त प्रोत्साहन हेतु वन स्टॉप शॉप समाधान के रूप में तैयार किया गया है। यह वन स्टॉप शॉप समाधान जहां पर सभी महत्वपूर्ण अनुमति एक ही स्थान पर मिल सके एमएसएमई के तहत। इस नीति में मुख्य प्रावधान क्या है तो नई एमएसएमई की जो स्थापना, पॉलिसी की स्थापना और मौजूदा इकाई के विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपये तक की ऋण की राशि पर ब्याज सब्सिडी, साथ ही चयनित इकाइयों के लिए अतिरिक्त 2% की ब्याज सब्सिडी है वो इसमें दी जाएगी। इसके अलावा सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों द्वारा प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो इक्विटी पूंजी जुटाने हेतु 15 लाख रुपए की एक मुफ्त सहायता राशि इसमें मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए राज्य सरकार के द्वारा स्थापित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों से उन्नत प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय का 50% यानी 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि इसमें मिलेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाणन बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय का 50% अधिकतम 3 लाख रुपए की सहायता राशि एमएसएमई पॉलिसी के तहत मिलेगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने को लेकर एमएसएमई उत्पादों के विपणन के लिए स्टॉल किराया और 2 व्यक्तियों के यात्रा व्यय के लिए 75% यानी अधिकतम इसमें 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। उद्यमों के डिजिटलीकरण के लिए किए गए व्यय का 75% यानी अधिकतम 50,000 रुपये इसमें प्रतिपूर्ति भी मिलेगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क का 75% यानी अधिकतम 50,000 रुपये प्रतिपूर्ति ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए मिलेगी। नेक्स्ट जो पॉलिसी है राजस्थान खनिज नीति 2024। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण नीति है राजस्थान खनिज नीति 2024। इसका मुख्य उद्देश्य है जो लक्ष्य निर्धारित किया गया 2047 तक खनिज निष्कर्षण को 58 से बढ़ाकर 70 तक करना है। खनन रियायत क्षेत्र को 2047 तक राज्य की कुल भूमि के 2% तक बढ़ाना है। 2047 तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। शून्य अपशिष्ट खनन, पर्यावरण अनुकूल तकनीकों और अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ जो जीपीएस आधारित ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग और रियल टाइम निगरानी में अवैध खनन को रोकना इस नीति के तहत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है। नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो है राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024, जो कि 4 दिसंबर 2024 को लागू की गई थी। यहाँ राज्य सरकार के द्वारा जो अगले 5 वर्षों में प्रदेश के निर्यात में 1.5 लाख करोड़ रुपए तक वृद्धि लाने का इसका जो लक्ष्य है, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस नीति का अनुमोदन किया गया था। और राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस पॉलिसी में अनेक प्रावधान किए गए। क्या है प्रावधान तो मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान चलाकर नए उद्यमियों को निर्यातक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति में निर्यातकों को दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन पर 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भागीदारी पर 3 लाख रुपए तक की सहायता राशि, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इसमें 2 लाख रुपए तक का पुनर्भरण, डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रति इकाई को प्रति वर्ष लागत का 50% और अधिकतम इसमें 5 लाख रुपए सहायता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में शामिल होने के लिए व्यय राशि का 75% अनुदान और आवागमन के लिए 3 लाख रुपए प्रति वर्ष इसमें सहायता राशि देने की है वो तैयारी है। साथ ही साथ निर्यात संबंधित सर्टिफिकेशन के लिए व्यय राशि का 75% पुनर्भरण, अधिकतम इसमें 20,000 रुपये शिपमेंट एवं 3 लाख रुपये अधिकतम प्रति वर्ष इसमें किया जाएगा। इसके अलावा निर्यात संवर्धन पॉलिसी के तहत जो आधुनिकतम तकनीक को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात में ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए फीस राशि का 75% पुनर्भरण और अधिकतम 2 लाख रुपये इसमें मिलेंगे। निर्यात की संभावना तलाशने के लिए बाजार में रिसर्च है वो की जाएगी।
रिप्स के तहत पहली बार निर्यात के लिए माल भाड़े में जो लागत का 25% अनुदान भी इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉलिसी है राजस्थान एमसेंड नीति 2024। यहाँ राजस्थान एमसेंड नीति 2024 ये साल 2024 में लागू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्यों में नदी रेत यानी बजरी के स्थान पर एक स्थायी विकल्प के रूप में निर्मित रेत यानी एमसेंड के उत्पादन में उपयोग को प्रोत्साहन देना है। मुख्य विशेषताएं क्या है तो रॉयल्टी में 50% छूट और ओवरबर्डन डंप शुल्क में भी राहत। साथ ही साथ निवेश सब्सिडी में 10 वर्षों के लिए 75% राज्य सरकार प्रतिपूर्ति देगी। बिजली शुल्क में 7 वर्षों के लिए 100% छूट। स्टॉप शुल्क में अगर बात करें तो 75% इसमें छूट दी जाएगी। सरकारी परियोजनाओं में एमसेंड के उपयोग को 2028-29 तक 50% बढ़ाने का लक्ष्य भी इस पॉलिसी के तहत निर्धारित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है, लाइन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉलिसी है एमसेंड पॉलिसी के बाद में वो है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। तो यहाँ से भी क्वेश्चन है वो हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। 2 क्वेश्चन आए थे जेल प्रहरी के एग्जाम में। आपने देखा होगा कि 4 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 को लागू किया गया था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य वो है अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य। यहाँ अक्षय ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप वर्तमान अक्षय ऊर्जा नीति, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के प्रावधानों तथा ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए इन सभी नीति को सम्मिलित करते हुए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का अनुमोदन है वो इसमें किया गया था। इस नीति में साल 2030 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने, फ्लोटिंग रिजर्वायर टॉप और केनाल टॉप सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट सहित बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं और 8 मार्च 2019 के बाद में जितनी भी शुरू हुई छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको शामिल करने और नेट मीटरिंग व्यवस्था में 80% ट्रांसफर क्षमता तक सोलर रूफटॉप यानी घर की छतों पर विंड मिल लगाने आदि की अनुमति इसमें दी गई है। इस पॉलिसी का लक्ष्य साल 2030 तक। इसके अलावा 2030 तक इस पॉलिसी के तहत तो कई महत्वपूर्ण लक्ष्य है। एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा पॉलिसी के तहत जो निर्धारित किए गए लक्ष्य है वो एक ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हाल में पूछा गया था कि साल 2030 तक 2000 किलो टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन प्रति वर्ष करना इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 90 गीगावाट क्षमता के सोलर प्लांट की स्थापना करना इसका लक्ष्य है। 25 गीगावाट विंड और हाइब्रिड क्षमता की स्थापना इसका मुख्य लक्ष्य है और 10 गीगावाट एनर्जी स्टोरेज ये 2030 तक के प्रमुख लक्ष्य है और यहाँ से भी एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन, यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन जो राजस्थान सरकार के द्वारा ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत विभिन्न रियायतें प्रदान की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के 2.5 गुना तक अधिक क्षमता का ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाने की अनुमति इसमें मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए ग्रीन प्लांट की स्थापना पर बैंकिंग सुविधा, प्रसारण निगम के नेटवर्क पर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन पर 7 साल तक 50% की छूट मिलेगी। ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें तो सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए राज्य स्तरीय एकल स्वीकृति समिति की मंजूरी की बाध्यता समाप्त कर दी गई है और 10 मेगावाट से कम क्षमता के जो सोलर प्लांट है और पार्क लगाने के लिए पंजीयन शुल्क में इसमें छूट दी जाएगी। नेक्स्ट जो पॉलिसी है राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024। ये भी 4 दिसंबर 2024 को मंजूरी की गई थी इस नीति को लेकर। वहीं अगर बात करें तो राज्य के जिलों के विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 यानी ODOP को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस नीति में नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% और अधिकतम 15 लाख रुपए और लघु उद्यमियों को 15% और अधिकतम 20 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी अनुदान सहायता राशि इसमें दी जाएगी। इसके अलावा जो अंतिम पॉलिसी है वो नागरिक उड्डयन नीति 2024। ये 17 अप्रैल 2025 को इसे लागू किया गया था और वैसे इसे जारी कर दिया गया था 2024 में। इस नीति में नए हवाई अड्डों के विकास को प्राथमिकता देने के साथ ही वर्तमान उड्डयन व्यवस्थाओं को बेहतर उपयोग और यात्रियों एवं माल परिवहन के लिए बेहतर हवाई यात्रा सेवाएं देने के लिए निर्देशित किया गया है। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। जी हाँ, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सहित जो उड्डयन क्षेत्रों में निवेश करने की भी बात इसमें कही गई है। नीति के अनुसार
राज्य स्वामित्व वाली हवाई पट्टियों और हेलीपैड, सरकारी और निजी विमानों एवं हेलीकॉप्टरों के संचालन की अनुमति जिला कलेक्टर अब दे सकेंगे। अन्य राज्यों के विमानों, निजी वायुयान से जो वायु सेवा प्रदाता एवं रक्षा विभाग एवं सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से राज्य की जो हवाई पट्टियां और हेलीपैड के उपयोग एवं सुरक्षा पर सफाई शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस और नए हेलीपैड के निर्माण के लिए शुल्क निर्धारित किए गए हैं। राजस्थान में जो FTOS की स्थापना के लिए भूमि के लीज आवंटन की दर एवं प्रक्रिया भी तय इसमें की गई है। तो यह राजस्थान उड्डयन नीति 2024। तो महत्वपूर्ण 15 नीतियां जो राजस्थान सरकार के द्वारा साल 2024-25 में लागू की गई थी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।